बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैंने अपने किचन में बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है चिकन पुलाव। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऐड किया है हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल और इसके हल्के से गर्म होने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए खड़े मसाले, जिसमें है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, बड़ी इलायची जो ब्लैक कलर की होती है और एक टुकड़ा दालचीनी का। तो इसको हमने यहाँ पे तकरीबन 20 से 30 सेकंड के लिए इसको यहाँ पे हमने भून लेना है। और यहाँ पे आँच आपने इतनी हल्की रखनी है कि जो आपके जो मसाले, खड़े मसाले आपने डाले हैं वो जले ना। अगर आँच तेज़ हुई तो ज़ीरा जो एकदम से जल जाएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें यहाँ पे ऐड करूँगी मैं एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था, वो इसमें मैंने ऐड कर दी है। और यहाँ पे हमने आँच को कर देना है तेज़, ताकि जो हमारे प्याज हैं वो बिल्कुल मेल्ट ना हो बल्कि खड़े खड़े रहें और जल्दी से ये कलर पकड़ लें। अगर आपने आंच हल्की की तो जो आपके प्याज हैं वो अच्छे से कलर नहीं लेंगे, तो इसलिए आंच को आपने यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ करना है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है इसके ऊपर। और इसके बाद इसमें शामिल करूँगी 1.5 टेबलस्पून के करीब अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो यहाँ पे आपने आंच को थोड़ा सा हल्का करना है, क्योंकि जो हमने पेस्ट इसमें डाला है वो उसकी काफ़ी छींटें उठती हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपने थोड़ा सा आंच को हल्का करना है। 30 से 40 सेकंड के लिए इसको यहाँ पे हमने फ्राई करना है। तो आप देख सकते हैं इसकी बहुत ही अच्छे से भुनाई हो चुकी है। तो इसके बाद यहाँ पे शामिल करूँगी मैं चिकन। हाफ़ केजी मेरे पास चिकन है और 1.5 पाव के करीब मेरे पास चावल हैं। तो यहाँ पे चिकन को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च के पेस्ट में। इस तरह से आंच को आपने यहाँ पे नॉर्मल रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो इसके बाद यहाँ पे डालूंगी मैं पाउडर मसाले। हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है नमक का। और इसमें जाएगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा ज़ीरा पाउडर। तो इन मसालों को भूनने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, ताकि जो हमारे पाउडर मसाले हैं वो जले नहीं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इनको मिक्स करना है और चिकन की हमने यहाँ पे भुनाई करनी है तकरीबन 15 मिनट। 15 मिनट भुनाई इसलिए करनी है क्योंकि अगर ये यखनी पुलाव होता तो इसमें इसकी भुनाई इतनी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन हमने इसको यहाँ पे भूनना है। हमने यखनी पुलाव नहीं बनाया। अगर यखनी में बनाते तो चिकन की इतनी भुनाई नहीं होनी थी, लेकिन हमने सिंपल इसको फ्राई किया है, इसलिए इसको यहाँ पे हमने 15 मिनट के लिए हमने इसकी यहाँ पे भुनाई कर ली है, ताकि जो हमारा चिकन है वो गल जाए। तो 1 गिलास मेरे पास चावल थे और 2 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड करना है। जितने आपके पास चावल हों उससे डबल पानी इसमें ऐड करना है। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पे शामिल कर दिया है सब्ज़ मिर्च और हाफ़ टमाटर। और इसको हम यहाँ पे कवर करके छोड़ देंगे। तो चले चेक करते हैं, बॉयल आने 3-4 बॉयल के बाद इसको चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल को मैंने तकरीबन 1 से 1.5 घंटा पहले धो के अच्छे से भिगो के रख दिया था। उसके बाद मैंने पूरे पुलाव की तैयारी की है। तो जितना आप चावल भिगोएंगे आपका पुलाव उतना ही मज़े का बनेगा। चावल आपका खिला खिला बनेगा और बहुत ही इसकी लेंथ भी बड़ी होती है। अगर आप ज़्यादा भिगोते हैं ना चावल को तो वो उसकी लेंथ भी बड़ी होती है और ये बहुत ही खिला खिला सा लगता है। तो यहाँ पे हम इसका नमक चेक कर लेंगे, अगर कम है तो हम दोबारा डाल सकते हैं इसमें। इसके बाद यहाँ पे इसको कवर कर देंगे। इतनी देर इसको पकाएंगे जो इसका पानी है वो तकरीबन खुश्क हो जाए 80%। बिल्कुल खुश्क नहीं करना है आपने यहाँ पे इसको। तो चले चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं 80% जो हमारा इसमें पानी है वो रह गया है। और सब्ज़ मिर्चें माशाल्लाह आप देखें कितने मज़े की लग रही हैं। इसको हल्का सा हम यहाँ पे हिलाएंगे और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो हमारा चावल है वो कितने % गल चुका है। तो चले हम यहाँ पे चेक करते हैं चावल को। चावल तकरीबन यहाँ पे 90% गल चुका है और आप देख सकते हैं इसमें हल्का हल्का सा पानी है। तो इसके साथ यहाँ पे शामिल करूँगी बारीक कटा हुआ टमाटर, क्योंकि इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है और इसका कलर भी बहुत ही मज़े का लगता है। तो और साथ ही इसमें डाल दूँगी मैं सब्ज़ धनिया, मोटा मोटा सा कटा हुआ, बल्कि तोड़ के आप इसको डाल दें। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 लेमन को स्लाइस में काट के, ये भी बहुत मज़े का लगता है। और अगर आप चाहें तो इसमें कलर डाल सकते हैं। इसमें मैंने हल्का सा थोड़ा सा ज़रदा रंग डाल दिया है ताकि जो कलर है वो बहुत ही मज़े का लगे। तो इसके बाद इसको मैंने रुमाल के साथ कवर कर दिया है
और इसको हमने 15 से 18 मिनट इसको हमने यहाँ पे दम देना है, ताकि जो हमारे चावल हैं बहुत खिले खिले से बने। तो चले चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो पुलाव है वो बहुत ही मज़े का लग रहा है। और कभी भी आपने पूरा जो पानी है वो खुश्क नहीं करना, हमेशा 80% पानी पे आपने इसको दम लगाना है। और दम हमेशा 15 से 18 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट भी आप कर सकते हैं। तो आपका चावल बहुत खिला खिला बनेगा। तो ये थी आज की वीडियो। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।